अब हम लोग एक और नया टॉपिक सीखेंगे, देखेंगे कि जैसे अभी हम लोग जोड़ का काम कर रहे थे, परिणामी निकाल रहे थे, हमें दो वेक्टर दिए होते थे, उनको क्या करता था आपस में लाके जोड़ देता था और एक रिजल्टेंट बना लेता था। दो या दो से अधिक भी वेक्टर होते थे तो उनको हम क्या करते थे आपस में ऐड करते थे, ऐड करके एक रिजल्टेंट हम लोग प्राप्त कर लेते थे और वो रिजल्टेंट उन टोटल की जो है वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। अब मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पे हमें इसके तोड़ने की भी आवश्यकता पड़ जाएगी कि उस एक वेक्टर को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे घटक में तोड़ सकें। ठीक है, तो अब हम उसी जोड़ के उल्टा प्रक्रिया, जिसको हम वियोजन बोलते हैं, जिसको हम कंपोनेंट करना बोलते हैं, जिसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, वो करना शुरू करना जा रहे हैं। ठीक है, ये जोड़ की रिवर्स प्रक्रिया है। जैसे हम दो सदिशों को जोड़ करके परिणामी ज्ञात करते थे, ये उस परिणामी को तोड़ करके फिर से घटक में वियोजित करने की प्रक्रिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत जगह हमें यूज़ करना पड़ जाएगा। ये कब लगती है ये भी समझ लीजिए, जब किसी न्यूमेरिकल को लगा रहे होते हैं, किसी डेरिवेशन को कर रहे होते हैं, तो जो आपका मान दिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बल हो गया, वो आपके जो जिधर आप सॉल्व कर सकते हैं अक्ष के अनुदिश ना हो करके किसी अन्य दिशा में होता है, किसी कोण पे होता है, तो वहाँ पे हमको उसको एक्स और वाई में ज़्यादातर लाना पड़ता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़ता है उन घटकों को, तो वो प्रक्रिया करने के लिए हमको इस टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस बात को और देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक कोई सदिश दिया गया है कि ए सदिश है, ठीक है, जो कुछ इस डायरेक्शन में है। अब इसको आपको वियोजित करना है, इसके दो पार्ट करने हैं। ठीक है, इस सदिश के दो पार्ट करने हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपको ये सदिश मिला, कुछ मत करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, अक्ष बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें खींच दीजिए इसकी पूंछ के साथ। ठीक है, ऐसे करके हमने इसकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें बना ली। ठीक, क्षैतिज लाइनें बनाने के बाद अब हमको पता है कि ये जो बिंदु है, मान लीजिए ये इसका ओ केंद्र है, इसको हमने क्या ले लिया, ओरिजिन पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये वाला जो बिंदु है ये हमने आर ले लिया। ठीक है, इस आर बिंदु से दोनों तरफ आप लंब डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से लंब डाल दीजिए सामने वाली भुजा पे। ठीक, ऐसे ऐसे करके ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम हमने दे दिया एक्स। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, तो इस पे इस लंब का नाम क्या दिया जहाँ पे गिरा के एक्स। ऐसे ही सेम इधर भी ये वाला बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ भी हम जब लंब बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाई अक्ष है, तो इधर की तरफ इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, वाई दे दिया। ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो अगर हम इस बिंदु से इसकी दूरी को हम ए एक्स ले लें, जो इसका मान है वो कितना ले लें, ए एक्स, और इधर की दूरी को हम लोग क्या ले लें, ए वाई ले लें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस सदिश का जो मान है वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सदिश ए है इसका मान क्या हो जाएगा, इधर की दिशा में सदिश और इधर की दिशा में सदिश,
तो इधर की सीधा मतलब ax सदिश प्लस ay सदिश का योग हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर को हमने दो पार्ट में विभाजित कर लिया। कैसे? सदिश a का मान ax प्लस ay के बराबर होगा। आप नियम भी जानते हैं, चतुर्भुज नियम लगा लीजिए कि बीच वाले का मान इसका योग के क्या होता है, बराबर होता है ना। ये दोनों कटान बिंदु है, यहाँ से वेव भी कट जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, इस सदिश के योग के बराबर होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि अगर हम कहें ax सदिश जो है इसका मान कितना होगा, तो इसका परिमाण गुणे एकांक सदिश। अगर हम कहें ay का मान कितना होगा, तो इसका परिमाण इसका एकांक सदिश, ये तो होगा। तो इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सदिश a का जो मान है वो ऐसे हो जाएगा axi प्लस ayj। ठीक है ना। तो किसी तल में वियोजन, अगर आप सदिश को x और y तल में वियोजित कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगी। यदि आप इसको चाहते हैं कि x y z तीनों चतुर्थांश में, तीनों कोऑर्डिनेट में दिखाना चाहते हैं, तो यही सदिश ऐसे भी लिखा जाता है axi ayj प्लस az के लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप तीनों में दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि सदिश दिया है तो इस प्रकार से हम वियोजन करते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको कोण दिया गया हो, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया गया हो कि जो सदिश है ए वो x अक्ष के साथ थीटा कोण पे है। कितने कोण पे है? थीटा कोण पे है। अब घटक करने हैं, जब थीटा गिवन है तब इसके कंपोनेंट निकालना है। इनको कंपोनेंट बोलते हैं, इधर और इधर जो करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट इधर साइड पे आएगा, इसका कंपोनेंट जो इधर साइड पे आएगा, ठीक है, वो हम साइन थीटा की मदद से, कॉस थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। यदि थीटा दिया गया है तो क्या कार्य होगा। ठीक है, अब हमको मालूम है इसका जो है, इस हिस्से का जो इधर ये वैल्यू आने वाली है, ax का जो मान आने वाला है, ठीक है, जिसको हम ox बोलते हैं, ठीक है, वो आपका आ जाएगा a cos थीटा। ठीक है, इसका इस दिशा में जो मान होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो ax सदिश है। ठीक है, ये सदिश जो था इसका जो मान है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ax का मान a cos थीटा आ जाएगा। अगर y दिशा की बात करें, ठीक है, तो ay इक्वल टू a साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी मान याद रखने हैं। अगर कोण बना रहा है तो ax का मान a cos थीटा और ay का मान a साइन थीटा हो जाएगा। तो अब इस परिणामी का मान यदि आपको निकालना है, a का मान निकालना है, तो डायरेक्टली आप ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर फार्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यदि थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यदि आपको परिमाण दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि थीटा ज्ञात करिए, थीटा इक्वल टू हमको मालूम है tan इनवर्स, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब ay बटे ax से हम लोग ज्ञात करते हैं। ये इसका तरीका हो गया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वियोजन है तीन दिशा में हो, x y और z में हो। ठीक है, मतलब आपको जो वेक्टर दिया गया है, जैसे सदिश दिया गया है कि जो सदिश a है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है ax i ay j और az k। अब कह रहा, और इसमें ax ay az तीनों जो है अल्फा बीटा गामा कोण पे वियोजित होते हैं। जब इनको वियोजित किया जाता है तो आई दिशा में अल्फा कोण, जे दिशा में बीटा कोण और के दिशा में गामा कोण है। तो उस समय जब ax ay az का आपको मान निकालना है या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, तो उस समय जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो हम इनका परिणामी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इनका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं, जिसको ए बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग जब ये निकाल लेंगे
तब जा करके हमको ए प्राप्त हो गया। अब कॉस थीटा, मान लीजिए आप ए की दिशा में आई कॉमा जे व के दिशा में जो कोण है वो क्या है, अल्फा है, बीटा और गामा है। तो हम कॉस अल्फा अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस अल्फा बराबर लंब बटे आधार, कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax हो जाएगी। कर्ण का मतलब हो गया इनका रिजल्टेंट जो परिणामी आ रहा है। तो अल्फा मान निकालने के लिए ax बाई ए दिशा हो गई, अगर x दिशा में पूछ रहा है। अगर y दिशा की बात कर रहा है कि कॉस बीटा बताइए, तो क्या हो जाएगा, ए वाई बटे ए हो जाएगा। यदि आपसे कह रहा है कि z दिशा में मान बताइए, है ना, गामा बराबर बताइए, तो फिर क्या हो जाएगा, ए जेड बटे ए हो जाएगा। इन 3 तरीकों से हम लोग भिन्न भिन्न डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको डाउट है वो एक बार दोबारा फिर से इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर डाउट होता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा था, इसका यूज़ बहुत किया जाता है, 2 वाला भी यूज़ किया जाता है और 3 वाला भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है।